गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणं प्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज कुमाऊं के लोक पर्व हरेला, जो कल 16 जुलाई को पड़ रहा है, इसके बारे में कुछ बातें लेकर आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हो रहा हूँ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे कुमाऊं का प्रमुख पर्व है ये हरेला। कल भगवान सूर्य नारायण कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और इसी के साथ कुमाऊनी क्षेत्र में श्रावण मास का भी प्रारंभ हो जाएगा। तो हरेले से ही हम श्रावण मास प्रारंभ मानते हैं। सौर मास के अनुसार श्रावण कल से प्रारंभ हो रहा है। तो हरेला एक प्रकृति का पूजन के रूप में हम सब मनाते हैं। कुमाऊनी जितने हैं सब इसको इस रूप में मनाते हैं। प्रकृति संरक्षण का भी यह संदेश देता है हम सब के बीच। देखिए, श्रावण से पहले हर तरफ इतनी भीषण गर्मी से त्राही त्राही मची रहती है। पेड़ पौधे सब सूखते हैं, किंतु जैसे ही श्रावण प्रारंभ होता है, वर्षा ऋतु आती है, तो सब में नव जीवन प्रारंभ हो जाता है, नव चेतना आती है। नए नए कोपल, नई नई पत्तियां वृक्षों पर, हर तरफ हरेला ही हरेला, हरियाली ही हरियाली देखने को मिलती है। तो हरेला एक तरह से सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। प्रकृति का पूजन करने का प्रतीक है यह हरेला, कि हम प्रकृति का संरक्षण करें। यदि हम प्रकृति का संरक्षण नहीं करेंगे तो प्रकृति भी हमारा संरक्षण नहीं करेगी। और हरेले से एक दिन पूर्व, यानी आज 15 जुलाई को रात्रि में डिगर और डिगरी का पूजन किया जाता है, जिसमें कुमाऊनी परंपरा के अंतर्गत आज भी कहीं कहीं मिट्टी के गौरा महेश्वर बनाकर उनका पूजन होता है। रात्रि में हरेले को गोड़ा जाता है, अर्थात जो शिव और महेश्वर हैं वो स्वयं अपने हाथों से गोड़ते हैं, पृथ्वी को, हरेले को गोड़ते हैं। तो देखिए कितना बड़ा संदेश दे रहा है यह पर्व, कि स्वयं वह परमात्मा शिव इस भूमि की रक्षा के लिए स्वयं वह इस भूमि को गोड़ रहा है, इसकी निराई कर रहा है, गुड़ाई कर रहा है। क्योंकि यदि निराई गुड़ाई समय पर नहीं हो तो फसल उतनी अच्छी नहीं हो सकती। वर्ष में 3 बार हम हरेला मनाते हैं, एक चैत्र के महीने में, एक यह श्रावण के महीने में, और एक आश्विन के महीने में। तो वर्ष में 3, और मुख्य रूप से भारत वर्ष में 3 फसलों की भी परंपरा है कि वर्ष में 3 फसलें बोई जाती हैं। तो हम जो भी फसल बोते हैं उसको परमात्मा को अर्पण करना, यह हरेले का प्रमुख लक्ष्य है। क्योंकि परमात्मा ही देने वाला है, तो हम उसको क्या अर्पण कर सकते हैं? केवल भाव, अपना भाव उसको अर्पण करना। वह जो भी फसल ऋतुओं के अनुसार बोई जाती हैं उन फसलों को ही
छोटे छोटे पात्रों में हरेले के रूप में हम बोते हैं और उसको ही परमात्मा को अर्पित करते हैं और मन में यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे यह हरेला अंकुरित हुआ है, यह हरेला हरा भरा हुआ है, वैसे ही हमारा परिवार भी सदैव अंकुरित रहे, सदैव आगे को बढ़ता रहे, सदैव वृद्धि को प्राप्त हो। तो परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं। कल से श्रावण मास भी प्रारंभ हो रहा है, भगवान शिव की आराधना का पर्व प्रारंभ हो रहा है। 1 माह तक शिवार्चनों का दौर चलेगा लोगों के घर घर में। तो शिव का पूजन, शिव स्वयं प्रकृति के पूजन के लिए कह रहे हैं कि प्रकृति का पूजन करो, प्रकृति का रक्षण करो। यदि प्रकृति नहीं रही तो जीवन भी नहीं रह सकता। शिव है पुरुष का प्रतीक और शिवा अर्थात गौरा है प्रकृति का प्रतीक। तो दोनों का सामंजस्य आवश्यक है जीवन में। प्रकृति भी चाहिए और जीवन भी चाहिए, किंतु बिना प्रकृति के यह जीवन नहीं चल सकता। तो इसकी रक्षा की जाए, और यदि हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो यह प्रकृति हमारी रक्षा नहीं करेगी। नारायण, यह सत्य है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुख पूर्वक आगे बढ़ता रहे, देखिए आज इतनी बीमारियां, इतने रोग, शोक, दुख, क्लेश हम सबके जीवन में आए, किस लिए? क्योंकि प्रकृति के साथ हमने बहुत अधिक छेड़छाड़ कर दी, प्रकृति का दोहन इतना कर दिया। खाने के रूप में हम खा क्या रहे हैं? सब केमिकल खा रहे हैं। खेतों में इतने फर्टिलाइज़र डाल दिए, इतनी खाद डाल दी कि खेत की उर्वरा शक्ति समाप्त होने लग गई है, और वही सब हमारे पेट में जा रहा है। वही फिर नाना प्रकार के रोग बनकर हमारे सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं। तो इसलिए यदि प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो हमारा भी कभी जीवन में सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सुख है क्या? शास्त्र कहता है पहला सुख निरोगी काया। यदि शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो कितना ही आप धन कमा लीजिए, जीवन में कितना ही धन मिल जाए, केवल धन के पीछे दौड़ना कोई अच्छी बात नहीं। तो यह पर्व यही समझाता है कि प्रकृति का संरक्षण करो। प्रकृति है तो सब है, यदि प्रकृति नहीं रही तो कुछ नहीं रहेगा। हम केवल अंधी दौड़ में दौड़े जा रहे हैं, केवल धन के पीछे जीव दौड़ रहा है, और धन के पीछे दौड़ दौड़ के स्वास्थ्य खत्म हो गया। जो पहला सुख निरोगी काया था उसको भूल गए हम, केवल धन 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 धन। तो यह जो हमारे कुमाऊनी परंपरा के अनुसार हरेले का पर्व है, यह प्रकृति के संरक्षण का पर्व है। तो हम सब भी संकल्प लें कि एक एक वृक्ष हर कोई जीव लगाए, क्योंकि जब तक वृक्ष हैं तभी तक हम भी हैं। वृक्ष नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। वृक्ष काट के हमने इस समय कंक्रीट के जंगल बना दिए, हर जगह जंगल खत्म हो गए हैं, अब कंक्रीट के जंगल हो गए। ऋतुओं का ऋतु चक्र बिगड़ गया है। वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होती है तो अतिवृष्टि हो जाती है, कहीं बादल फट जाता है। कारण यही हो गया नारायण कि प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ हो गई। तो अब भी अगर हम सब जाग जाएं, अब भी संभल जाएं, तो फिर से वह पुराना दौर आ सकता है जिसमें सब ऋतुओं के अनुसार ऋतु चक्र होते थे। ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु, वर्षा में वर्षा ऋतु, शरद में शरद ऋतु। किंतु वर्षा में वर्षा नहीं होती, ग्रीष्म में इतनी ग्रीष्म पड़ जाती है, व्यक्ति व्याकुल हो जाता है, त्राही त्राही मच जाती है। कारण यही है प्रकृति के साथ छेड़छाड़। तो यह हरेले का पर्व यही बता रहा है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो, प्रकृति के साथ रहना है, प्रकृति के साथ जीना है। क्योंकि प्रकृति है तभी हम हैं, वृक्ष हैं तभी हम हैं, पशु पक्षी हैं तभी हम हैं। तो आज रात्रि के समय डिगर डिगरी का पूजन, जिसमें गौरा महेश्वर का पूजन किया जाता है। प्राचीन समय में मिट्टी से प्रतिमाएं बनाकर उनका श्रृंगार करके उनके द्वारा हरेले को गोड़ा जाता था। तो कहीं कहीं यह परंपरा अभी भी है, और अन्यथा कहीं कहीं बाजार से ही बने बनाए गौरा महेश्वर के विग्रह स्वरूप लाकर उनका पूजन करके हरेले
को गोड़ने की परंपरा आज भी कुमाऊनी अंचल में है। तो इस परंपरा को हम सब जीवित रखें। यह परंपरा ही हम सब की पहचान है। हम अपनी पहचान ना खोएं। प्रकृति का संरक्षण करें, प्रकृति के साथ रहना सीखें। देखिए, हम अगर प्रकृति के साथ रहना सीख गए तो प्रकृति से बड़ा गुरु कोई नहीं। प्रकृति से बड़ा गुरु कोई नहीं। इतना सिखाती है प्रकृति, जीवन पर्यंत सिखाती है। तो इसके साथ रहें। आज रात्रि हरेले को गोड़ने की जो परंपरा है उस परंपरा का निर्वहन करें। कल हरेले को भगवान को अर्पित करके स्वयं उस हरेले का पूजन करके अपने ऊपर भी उसको चढ़ाएं। तो यह भाव से हम इस हरेले के पर्व को मनाएं, कुमाऊनी परंपरा को जीवित रखें, क्योंकि कुमाऊनी परंपरा ही हम सब की पहचान है और अपनी पहचान खोनी नहीं चाहिए। तो नारायण, इस भाव के साथ हम सब इस पर्व को मनाएं। और कल से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है, तो आप सबको श्रावण की बहुत बहुत बधाइयाँ, हरेले की बहुत बहुत बधाइयाँ। हम सबके जीवन में यह श्रावण शिव की तरह शांति लेकर आए, शिव की तरह सुंदरता लेकर आए, शिव की तरह सत्य लेकर आए, क्योंकि शिव ही सत्य है, वही सुंदर है, परम सत्य वही है। तो इस सत्य को हम सब पहचानें। श्रावण मास की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, हरेले की बहुत बहुत बधाइयाँ। इसी कामना के साथ इस वीडियो में केवल इतना ही। कहने को बहुत है किंतु समय फिर बहुत अधिक हो जाता है, तो थोड़े से मैं बात कहने का प्रयास करता हूँ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने भावों को कमेंट में भी व्यक्त कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर किसी नए विषय के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। कल से थोड़ा शिवार्चनों में भी थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा व्यस्त रहूँगा। तो जब जैसा शिव की जैसी इच्छा, उस इच्छा के अनुरूप आप सबके सम्मुख उपस्थित होता रहूँगा। तो इसी कामना के साथ मिलते हैं फिर नए किसी विषय में, किसी नई चर्चा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। आप सबको आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।